श्री गोविंद स्वामी जी के साथ तो ऐसी यानी कितनी लीलाएं हुई, इसीलिए मैंने कहा कि कथा बड़ी विस्तृत है, पर मुझे तो सबको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार श्री ठाकुर जी और गोविंद स्वामी जी सब सखाओं के संग कुंज में क्रीड़ा कर रहे थे। लुका छिपी का खेल हो रहा था। जब दांव पड़ा श्री ठाकुर जी का, तो श्री ठाकुर जी बिना ही दांव दिए आ गए और मंदिर में आकर विराजमान हो गए। अब गोविंद स्वामी जी जब दौड़कर जाने लगे तो दरबान ने रोक लिया और गोविंद स्वामी जी क्या करने लगे, वही द्वार से खड़े और श्री ठाकुर जी को गाली देने लगे। अब तो दरबान को देखकर बड़ा क्रोध आया, उसने धक्का मारकर भगा दिया गोविंद स्वामी जी को। अब जिस मार्ग से श्रीनाथ जी नित्य खेलने के लिए जाते थे, गोविंद स्वामी जी उसी मार्ग में जाकर बैठ गए और कहते दांव ले आयो भाज गंवार। बोले गंवार हमारा दांव लेकर भाग आया, और बोले खोल किवार धंसो घर भीतर, और बोले सिखा दिए लंगवार। बोले खुद तो भीतर जाकर छिप ही गया, बोले अपने दरबान और सिखा दिए, धक्का हमको मारते हैं। दाम ले आयो भाज गंवार, खोल किवार धंसो घर भीतर, सिखा दिए लंगवार। बोले कबहू तो निकसे को बाहर। बोले कभी तो आएगा। बोले ऐसी देऊंगो मार। बोले कबहू तो निकसे को बाहर और ऐसी देऊंगो मार, और गोविंद प्रभु सो वैरव करके सुखी न सोवे यार। दाम ले आयो भाज गंवार। आ तो गए ठाकुर जी, और जब गोविंद स्वामी जी की बात पता चली कि कबहू तो निकसे को बाहर ऐसी देऊंगो मार, अब मंदिर के भीतर ठाकुर जी से रहा नहीं जाए, उनको तो बाहर क्रीड़ा किए बिना चैन नहीं है। अब करें क्या, किस प्रकार मनाया जाए गोविंद स्वामी जी को, जाने में निकट में जाने में डर लगे। तो श्री गोसाई जी ने जब श्री अमनिया सामग्री पधराई तो ठाकुर जी आरोगे नहीं। तो श्री गोसाई जी ने पूछा, बोले जय जय आज आप आरोग नहीं रहे। तो श्री ठाकुर जी ने सारी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे वो गोविंदा मार्ग में बैठे हुए, मां को दाम लेके मैं भागे आयो, और अब वो इंतजार में बैठे हुए कि मैं बाहर निकलूं और मेरी पिटाई हो गए। और बोले संग के सखा वाके संग में है रहे हैं, और मंदिर में मोए चैन नहीं पड़ रहे हो। तो श्री गोसाई जी ने कहा, बोले आपको खेलने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है, मंदिर के प्रांगण में क्रीड़ा कर लिया करिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, देखिए वृंदावन की कुंजलताएं ही मेरा सुख है। बोले इनकी छाया में खेले बिना मुझे चैन नहीं मिलता। छबीली वृंदावन की बेल जय जय, छातर करें जुगल रस के जय 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 श्री वृंदावन। इनकी छाया में खेले बिना मुझे सुख नहीं मिलता और बाहर जाने में मुझे भय लगता है। तो श्री गोसाई जी ने कहा, आप आज्ञा करो। तो बोले आप किसी प्रकार से गोविंदा को मना लाओ। अब क्या करते श्री गोसाई जी, जाना पड़ा, हाथ में छड़ी ली, वृद्ध शरीर था, गए बाहर और श्री ठाकुर जी ने बता दिया था कि वो वहीं बैठा है। श्री गोसाई जी को दूर से आता देखा, हाथ में छड़ी। तो गोविंद स्वामी जी ने मन में विचार किया, बोले पहले दरबान से धक्के लगवाए, अब गोसाई जी को भेजा है हमारी पिटाई के लिए। तो गोविंद स्वामी जी आगे आगे, गोसाई जी पीछे पीछे। गोविंद स्वामी जी हाथ नहीं आए तो श्री गोसाई जी ने दो सेवकों को भेजा कि भाई किसी प्रकार उसको लेकर आओ, श्री लाल जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। और उधर गोविंद स्वामी जी अपने मन में, उनके मन में वो जो सख्य रस था, उसकी भांति भांति की लहरें उमड़ रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा सा छकाऊंगा और फिर मान जाऊंगा, लेकिन जब तक अपना मस्तक नहीं झुकाएगा मेरे सामने तब तक नहीं मानूंगा। ये सब विचार गोविंद स्वामी जी के मन में चल रहे थे। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि लाल जी तुम्हारे बिना बड़े व्याकुल हो रहे हैं, चलो और उनको सुख दो। तो श्री गोविंद स्वामी जी के मन का भाव जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख हुआ, श्री गोसाई जी ने देखा, मस्तक झुका लिया श्री ठाकुर जी ने, और श्री गोविंद स्वामी जी के मुख पर मुस्कान आ गई। श्री गोसाई जी ने दोनों सखाओं को परस्पर गले मिलाया और मन ही मन इस भाव की गंभीरता विचार कर बड़े सुख हुए, बड़े आनंदित हुए कि गोविंद स्वामी जी के भाव की पहुंच यहां तक हो गई कि श्री ठाकुर जी को भी उनके बिना सुख नहीं है, श्री ठाकुर जी को भी उनके बिना चैन नहीं है। और आपको स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिन आपको निवेदन किया था, भक्ति ले जाती है जीव को वहां जहां जीव भगवान का सुख हो जाता है, जहां जीव भगवान का आनंद हो जाता है। अतुलित सामर्थ्य भक्ति की है, अतुलित सामर्थ्य।
कृष्णाकर्षणी, ये भक्ति का गुण धर्म है। वो ऐसा श्रृंगार, अनुपम श्रृंगार करती है जीव का, ऐसे ऐसे गुणों से सजा देती है उसे कि कृष्ण आकर्षित हुए बिना नहीं रहते।